जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरवीएल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं संजीव एक नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं पैट 2023 की श्रृंखला में साथियों। इसमें साथियों हम जो इकोनॉमिक्स है साथियों, जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में जो पहली क्लास उसको जो परिचय होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे साथियों। और कह सकते हैं कि इसी प्रकार हमारी रेगुलर क्लास चलती रहे आती रहेगी साथियों। और अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप लोग अच्छे से अपने सिलेबस को रिवाइज करते रहें और मॉक टेस्ट भी लगाते रहें साथियों। मॉक टेस्ट से ये फ़ायदा रहता है कि एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है और ये भी पता चल जाता है कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, तो उस पर हम फोकस कर लेते हैं तो वो पोर्शन भी ठीक हो जाता है। कि साथियों, तो समय को न गवाते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। साथियों, इस क्लास में हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। और ये क्लास जो है साथियों, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, चाहे SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट हो, BPO का हो जो होने वाला है, UPPCS हो साथियों, चाहे UPSI में पुलिस हो, कांस्टेबल हो यूपी पुलिस में, चाहे अदर वनडे एग्ज़ाम SSC का भी कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, ठीक है, चाहे CGL का हो, अभी होने वाले चल रहे हैं, और जो भी CGL CSL या GD हो, MTS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, उसके लिए क्लास ले सकते हैं। जिस एग्ज़ाम में GS आती है उस एग्ज़ाम के लिए क्लास को आप ले सकते हैं, ठीक है साथियों। तो कह सकते हैं इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में आपको बताऊं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे दिया है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये ओइकोनोमिया शब्द से बना है। जो ओइकोनोमिया है, अब ये क्या है, तो जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। तो जो इकोनॉमिक शब्द किससे बना है, ओइकोनोमिया से। और जो ओइकोनोमिया है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन। तो ओइकोनोमिया का अर्थ क्या है, जिसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन, अर्थात इकोनॉमिक्स का मतलब घरेलू प्रबंधन। अब क्वेश्चन है कि जो अर्थशास्त्र है इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है। तो अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो है धन का शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है, तो धन का शास्त्र कह सकते हैं। जबकि ये जो अर्थशास्त्र है इसकी मैं बात करूं, एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित है या उससे अलग है। तो साथ ही ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बिल्कुल अलग है, ये धन से संबंधित है। जबकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है साथियों। और अब क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के कितने स्तंभ हैं। तो अर्थशास्त्र के 5 स्तंभ हैं। कितने हैं, 5 स्तंभ हैं। कौन कौन से, जैसे उत्पादन, इसका मतलब जैसे किसी वस्तु का कितना उत्पादन हो रहा है, तो ये क्या है, उसका स्तंभ है। उसका कितना हम लोग उपभोग कर रहे हैं, उसका कितना यूज कर रहे हैं, उपभोग तथा वितरण कह सकते हैं, ये तीसरा स्तंभ है इसका। तथा चौथा स्तंभ है विनिमय। विनिमय आपने ऐसे सुना होगा साथियों, जब प्राचीन काल में जो सभ्यताएं, जैसे वैदिक सभ्यता थी, है ना, तो या हड़प्पा सभ्यता, तो उस समय क्या था कि कोई रुपया मुद्रा तो चलती नहीं थी, तो उसमें वस्तु विनिमय चलता था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले आदान प्रदान कर लेते थे, तो विनिमय कहलाता था। तो विनिमय हुआ। और लोक वित्त, ठीक है, तो ये भी क्या है, 5वां स्तंभ है। तो फिर सुनेंगे कि इकोनॉमिक शब्द ओइकोनोमिया से बना है। ओइकोनोमिया ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन। जबकि अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो है धन का शास्त्र, और यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एकदम अलग है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है, जिसे 15 अधिकरणों में बांटा गया है। मैं बात करूं कि अर्थशास्त्र के कितने स्तंभ हैं, तो 5 स्तंभ हैं। उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और लोक वित्त। अगला साथियों ये है पॉइंट कि जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, तक्षशिला, देखो अभी हमने बताया था, तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, एक ही बात है, ने लिखी थी, जिसमें राजनीति विज्ञान का वर्णन किया गया है। अब अगला पॉइंट ये है कि जो एडम स्मिथ थे, इन्होंने क्या कहा अर्थशास्त्र को, तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है साथियों, नोट कर लेना। साथियों, जो हम ये आपको क्लासें दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन यहीं से फंसता है। बहुत ही मेहनत की गई हमारी टीम के द्वारा, जो आपका एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसमें देखते हुए
तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। तो ये किसने कहा? ये अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान, जबकि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन ये अल्फ्रेड मार्शल का कथन है। अब क्वेश्चन है जो एडम स्मिथ हैं उनके बारे में कि इन्हें और क्या कहते हैं। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता या जनक कहा जाता है। और ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे साथियों। कहाँ के? ब्रिटेन के। नेक्स्ट इनकी एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की। इसी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1776 में, 1776 की ये पुस्तक है इनकी। इसी पुस्तक से शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। यहीं से अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, तो साथियों आगे चलते हैं। अब आगे ये अन्य पुस्तकें जैसे अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, उनके बारे में भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पूछा था ये पुस्तक किससे है, या 4 पुस्तकें हैं उनका नाम दे दिया जाएगा, उसको मिलाना होगा ABCD करके। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक है, ये अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक। इन्होंने कह सकते हैं मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान कह सकते हैं कि कहा था अध्ययन अर्थशास्त्र को। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये अल्फ्रेड मार्शल ने कहा की पुस्तक है। जबकि इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, तो इंडियन करेंसी एंड जो फाइनेंस पुस्तक है ये जॉन मैकार्ड कीन्स की है। जॉन मैकार्ड कीन्स। जबकि दास कैपिटल कई बार पढ़ी भी होगी आप लोगों ने, तो ये कार्ल मार्क्स की है। इंपॉर्टेंट है दास कैपिटल किसकी? कार्ल मार्क्स की। अगला है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पे स्टार लगा लेंगे। तो जो दादा भाई नौरोजी हैं ये हमारे अर्थशास्त्री थे, और कह सकते हैं कि इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी पुस्तक में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि अंग्रेज हमारे देश से किस तरह धन का निष्कासन कर रहे हैं। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। किस पुस्तक में दिया? तो द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया था। और इसी पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो इन्होंने उस समय जब गणना की दादा भाई नौरोजी ने, तो 1863 में, तब इन्होंने प्रत्येक भारतीय की एक वर्ष में जो प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 20 रुपये बताई थी। कितनी बताई थी साथियों? तो 1863 में हमारे भारत में एक व्यक्ति की जो आय थी एक वर्ष में वो 20 रुपये थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। कब किया? 1863 में किया। कितनी इनकम बताई थी? तो 20 रुपये बताई थी। नेक्स्ट है इनके द्वारा ही धन का निष्कासन सिद्धांत दिया गया। अभी हमने बताया आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जो अगली पुस्तक है वो है द पुअर इकोनॉमी। तो द पुअर इकोनॉमी जो पुस्तक है ये अभिजीत बनर्जी की है। जो अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, है ना, याद रखना। तो भारतीय मूल के हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 2019 में मिला। अब एक क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। तो कौन हो जाएंगे? तो पहले अमर्त्य सेन है जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र की खोज के लिए। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1998 में। किसके लिए मिला? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की खोज के लिए मिला था। नेक्स्ट है, मैं बात करूँ अगली जो पुस्तक है वो है द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। तो ये जो पुस्तक है J.M. कीन्स की है। किसकी है? J.M. कीन्स की, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं, अब उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। उनका नाम है रेगनर फ्रिस्क। तो रेगनर जो फ्रिस्क हैं इन्होंने कितने भागों में बांटा अर्थशास्त्र को? 2। कौन कौन से? व्यष्टि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक समष्टि मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि इकोनॉमिक्स, और कह सकते हैं यहाँ पे दिया है व्यष्टि के बाद
समष्टि इकोनॉमिक्स साथियों। समष्टि को मैक्रो कहते हैं, जबकि व्यष्टि को माइक्रो कहते हैं। ठीक है, तो मैं व्यष्टि की बात करूं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और इसके जनक कौन हैं? अब क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो एडम स्मिथ हैं। कौन हैं? एडम स्मिथ। जबकि अब हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और कह सकते हैं कि व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के छोटे समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो फिर याद रखेंगे कि व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के छोटे समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है साथियों। नेक्स्ट है कि जैसे किसी व्यक्ति की प्रतिव्यक्ति आय, किसी कंपनी का दैनिक खर्च, जैसे एक कंपनी का एक दिन का कितना खर्चा है, तो ये सब किस में आएंगे? या किसी व्यक्ति की या कह सकते प्रतिव्यक्ति आय पूछा जाए तो एक व्यक्ति कितनी है, तो ये सब क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आते हैं। इसके जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। अब नेक्स्ट ये भी है कि इसके घटक कौन कौन से हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य जो घटक हैं वो है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। कौन सा? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत तथा उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, उत्पाद प्रोडक्ट वाला। जबकि कीमत सिद्धांत, कौन सा? कीमत सिद्धांत। अब सेकंड, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कि बृहद अर्थशास्त्र या बड़ा अर्थशास्त्र, उसको सूक्ष्म कहते थे व्यष्टि को। तो इसके जो कह सकते हैं जनक हैं, तो इसके जनक हैं जॉन मैकार्ड कीन्स। जबकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। इसमें बात करूं इस अर्थव्यवस्था में बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो क्या होता है? इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें पूरे राज्य, देश या विश्व की बात होगी। तो बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र में कह सकते हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, ये ऑप्शन दे देते, ये समष्टि अर्थशास्त्र का है या निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का नहीं है? तो ऐसे ही आता है। तो देश की राष्ट्रीय आय, जबकि प्रति व्यक्ति आय तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और देश की राष्ट्रीय आय तो समष्टि अर्थशास्त्र में। देश का बजट, वहाँ हमने कहा था किसी कंपनी का एक दिन का खर्च बताया था, वो सूक्ष्म या व्यष्टि में था। जबकि देश का बजट तो समष्टि अर्थशास्त्र या बृहद अर्थशास्त्र। मुद्रास्फीति हो गई, बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, तो ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के एग्जाम्पल हैं, जिसके जनक जॉन मैकार्ड कीन्स हैं। याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट है कि साथियों हमने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन जैसे पूछ ले रहे कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो आप लोग बताएं, एडम स्मिथ हो गए। ठीक है, और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में कहा? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक में कहा है, जो 1776 की पुस्तक है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में।